गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो आपका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें हम लोग एवलिन ग्लेनी के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज उसका पार्ट 1 का जो क्वेश्चन एंड आंसर है, ठीक है, इसके आंसर्स मैंने व्हाट्सएप पर आपको पोस्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट पेज मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आज मैं उसके क्वेश्चन को आपको ठीक से समझाऊंगा और उसके आंसर्स को भी मैं ठीक से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये है आपका, है ना, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इसका मतलब है कि एवलिन की उम्र कितनी थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवलिन वाज 17 years old व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ये था कि एवलिन की उम्र 17 साल थी। क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, यानी कि उनका जो बहरापन था, एवलिन ग्लेनी की उनका जो बहरापन था उससे पहली बार कब नोटिस किया गया था और ये कंफर्म कब हुआ था, वो निश्चित कब हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है कि हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old, ठीक है। उनका जो बहरापन है वो पहली बार उनकी मदर ने नोटिस किया था, उनकी मदर ने की थी जब वो मात्र 8 साल की थी, ठीक है, जब एवलिन 8 साल की थी। हर डिफनेस वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 years old, और उनका जो बहरापन है वो बिल्कुल कन्फर्म हो गया जब वो 11 साल की हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन 2 का आंसर। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ठीक है। मतलब म्यूज़िक को सीखने में उनकी मदद किसने की थी, एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, और उस व्यक्ति ने, जिसने उनकी मदद की थी, उस व्यक्ति ने क्या किया था और उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट इसका आंसर है, ये देखिए, रॉन फॉब्स द परकशनिस्ट हेल्प एवलिन टू परस्यू म्यूजिक, ठीक है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो थे रॉन फॉब्स थे, ठीक है। वो एक फेमस परकशनिस्ट थे जिन्होंने एवलिन की हेल्प की थी म्यूज़िक के करियर को चुनने में, अपनाने में। ही आइडेंटिफाइड हर पोटेंशियल, है ना, उन्होंने उनके अंदर की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको उन्होंने पहचाना था। एंड ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 large drums टू डिफरेंट नोट्स, है ना, उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स को एक जगह सेट कर दिया था, अलग अलग ऊंचाई पे, ठीक है। एंड ही एडवाइज्ड हर टू फील म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लेनी को ये एडवाइस दिया था कि वो म्यूज़िक को फील करें, ठीक है, वो म्यूज़िक को फील करें, और कैसे फील करें, तो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों के द्वारा म्यूज़िक को वो फील करें, महसूस करें। तो इस तरह से उन्होंने उनको ये कहा था, ठीक है, और समझाया था। और स्टूडेंट ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना 2 का, उसमें पूछा जा रहा है कि नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, है ना। आपको उन अलग अलग जगहों के बारे में बताना है और उन कारणों के बारे में आपको चर्चा करनी है जिससे एवलिन जो है परफॉर्म क्या करती थी। हाँ, इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग इन प्रोफेशनल कंसर्ट्स शी वुड डू फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो अलग अलग प्रोफेशनल कंसर्ट्स में परफॉर्म करने के अलावा, है ना, वो फ्री में एक कंसर्ट दिया करती थी जेल में, ठीक है, और हॉस्पिटल्स में भी। एंड शी गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो जो छोटे यंग म्यूजिशियन हैं जो कि म्यूज़िक सीखना चाहते थे, है ना, वो उनको भी बहुत उच्च प्राथमिकता, यानी कि उनको भी वो सिखलाना चाहती थी, ठीक है। तो इन जगहों पर वो एवलिन जो है परफॉर्म करती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, है ना, अब देखेंगे हम लोग थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक, जो एवलिन है वो म्यूज़िक को कैसे सुनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए,
हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। तो कहा जा रहा है कि एवलिन लॉस्ट हर एबिलिटी टू हियर व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। एवलिन जो है उनकी सुनने की शक्ति है ना चली गई थी जब वो 11 साल की थी। एंड शी एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और उन्होंने म्यूज़िक का जो मैजिक होता है उसको महसूस किया जब म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स को वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से उन्होंने उसको महसूस किया, फील किया। इवन दो हर हेयर, ठीक है, अपने हेयर से भी, अपने हेयर की मदद से भी वो म्यूज़िक को महसूस किया करती थी। सो इट वॉज रॉन फॉप्स द परकशनिस्ट हु इंस्पायर्ड हर टू फील म्यूज़िक, है ना। वो एक फेमस परकशनिस्ट जिनका नाम था रॉन फॉप्स, उन्होंने उनको प्रेरणा दी थी कि वो म्यूज़िक को फील करें, ठीक है। ही ट्यून्ड 2 drums to different notes and asked her to sense the sound through vibration। उन्होंने एवलिन के लिए 2 ड्रम सेट किए, ठीक है, डिफरेंट नोट्स पर, और उनसे कहा कि वो उसके म्यूज़िक के वाइब्रेशन को वो फील करें। सो एवलिन रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द बेस्ट अप। तो एवलिन ने रियलाइज़ किया कि वो म्यूज़िक को जो है वो फील कर सकती हैं, ठीक है, अपने कमर से, अपने कमर के ऊपर के हिस्सों को, ठीक है, और अपने कमर के निचले हिस्से से भी वो, है ना, वो म्यूज़िक के डिफरेंट नोट्स को वो महसूस कर सकती हैं, ठीक है। सो व्हेन शी प्लेज ज़ाइलोफोन, इसके अलावा जब वो ज़ाइलोफोन जब वो बजाती थी, ठीक है, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। इसके अलावा एवलिन जब ज़ाइलोफोन बजाती थी तो वो साउंड को, है ना, अपने स्टिक से फील करती थी, और साउंड जो है उनके स्टिक से होता हुआ उनके फिंगर टिप्स में प्रवेश कर जाता था। एंड बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कुड फील द रीजन्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो जब वो ड्रम के ऊपर झुक करके ड्रम बजाती थी तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका जो ध्वनि है, वो उनके बॉडी में प्रवेश कर जाता था। और ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूतों को, है ना, अपने जूतियों को उतार देती थी, जिससे कि म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन है वो उनके नंगे पाँव में प्रवेश कर जाए, नंगे पाँव से होते हुए उनके लेग्स की तरफ चली जाए। सो एवलिन एक्सप्लेन्स दैट म्यूज़िक पास थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो एवलिन महसूस एक्सप्लेन करती हैं कि जो म्यूज़िक है ना, वो उनके शरीर के प्रत्येक पार्ट में चला जाता है, प्रवेश कर जाता था। एंड इट टिंगल्स अपॉन हर स्किन, और जो है उनके शरीर में चल करके उनको एहसास करवाता था। हर चेक बोन्स एंड इवन हर हेयर, तो उनके चेक बोन्स, है ना, यानी कि उनके बोन्स में, उनके फेस के बोन्स में, और यहाँ तक कि उनके हेयर में भी वो म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका सारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझने में अगर कुछ दिक्कत है तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।